सो हायर इन आज की वीडियो में बात करना है उपसंयोजक बंध यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। तो गाइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं, समझना है यहाँ पर डेफिनेशन क्या होती है। दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों को असमान साझे से बने बंध को हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। दो परमाणु होते हैं, दो परमाणु समझना, दो परमाणु होते हैं, उनके मध्य इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, लेकिन कैसा होता है, असमान साझा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सो गाइस यहाँ पर उदाहरण की हम बात करेंगे, जैसे कि उदाहरण कोई ए परमाणु है, उसके बाह्यतम कोश में दो इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर बी परमाणु है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन होता है वो इस परमाणु को क्या करेगा, डोनेट कर देगा। यानी कि ए होता है वो बी को दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा उसको हम क्या कहेंगे, आंशिक धनावेश, और इसको हम साथ में क्या कहेंगे, दाता परमाणु। देन जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उस पर आ जाएगा आंशिक ऋणावेश, और इसको कहते हैं ग्राही परमाणु। क्या कहते हैं, ग्राही। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले को ग्राही कहते हैं, देने वाले को दाता कहते हैं। देन गाइस यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए एंड यहाँ पर बन जाएंगे ए और बी। अब यहाँ पर समझना, ए और बी मध्य बंध है, उसे हम कहते हैं उपसंयोजक बंध। लेकिन यहाँ पर बात आती क्या कि इलेक्ट्रॉन किसने दिया, एक ही परमाणु ने दिया और दोनों का साझा नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर जो बंध बनता है वो साझे के समान लगता है, इसे माना जाता है कि एक विशेष सहसंयोजक बंध होता है। कौन सा, उपसंयोजक बंध होता है, इसको हम दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, एक विशेष सहसंयोजक बंध भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो बंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड होता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। तो गाइस कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, दूसरा नाम विशेष, इसके मतलब हो जाएगा स्पेशल, क्या कह सकते हैं, स्पेशल कोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती क्या कि गाइज जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, जो कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है उसको हम तीर के निशान से द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा, तीर के निशान द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर एक परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, दान किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई ब्लड की कमी है किसी की, तो जैसे कि रक्त देना है ना, तो जो दाता होता है एन ग्राही होता है, इसी टाइप का यहाँ पर भी प्रोसेस होता है। लेकिन यहाँ पर बात आती क्या कि जो दाता परमाणु होता है उसमें लगभग इलेक्ट्रॉन एक हो सकता है, दो भी हो सकता है एंड तीन भी हो सकता है। एक हो सकता है, दो हो सकता है एंड तीन हो सकता है। वही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, देंगे ग्राही को। लेकिन जो देता है उसमें हम कह सकते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन, क्या बोल सकते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन। और जिसमें ग्रहण करता है इसमें क्या होता है, कक्षक रिक्त होता है। कक्षक क्या होता है, रिक्त होता है। कक्षक रिक्त होने के कारण से वो एकाकी इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इसको लेगा एंड डोनेट करेगा, और इसके थ्रू जो बंध बनेगा उससे हम क्या कहते हैं, उपसंयोजक बंध कहते हैं। अब उपसंयोजक बंध होता है उसमें जो देने वाले पर आंशिक धनावेश एंड आंशिक ग्रहण करने वाले पर आ जाता है। सो गाइस एक दूसरा उदाहरण लेते हैं हम। तो उदाहरण दूसरा उदाहरण यहाँ पर है कि S3N प्लस BF3 उनके मध्य रिएक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पर N होता है, उसके पास दो इलेक्ट्रॉन होता है, वो BF3 को डोनेट कर देता है। यानी कि कैसा प्रोसेस होगा, जैसे कि NS3 यहाँ पर और दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किस पर, तो BF3 पर। अब ऐसा क्यों हुआ वो समझना, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो ये दो इलेक्ट्रॉन तो देगा, यानी कि नाइट्रोजन के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पर BF3 समझना बात को, BF3 सहसंयोजक बंध के थ्रू बनते हैं। यानी कि B के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और F के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रॉन इस पर साझा करेगा, तो ये सहसंयोजक बंध बना देगा कंप्लीट, और B एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन थे एंड 3 इलेक्ट्रॉन फिर इसके साझे से बने, तो कितने हो गए टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर 7 हर एक फ्लोरीन के पास होते हैं, और एक साझा करेंगे तो 8 हो जाएंगे सारे में, यानी कि सारे के पास 8 यानी कि इसका अष्टक पूर्ण हो गया, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन रहे, इसलिए +2 ऐड करेंगे तब जाके 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन 2 क्या करेगा, लेगा। कौन, BF3। तो B होगा, बोरॉन होगा, वो नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इसी के थ्रू जो बॉन्ड बनता है इसी को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी कह सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा इन दोनों के मध्य, नाइट्रोजन एंड किसके साथ, बोरॉन के साथ।
सो गाइज यहाँ पर समझना कि जो NH3 होता है BF3, सो गाइज यहाँ पर NH3 और BF3 होता है, वो इनके मध्य जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, कोऑर्डिनेट जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, अस्थायी होता है या कम अस्थायी होता है। कैसा होता है, अस्थायी होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। क्या होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है, जिसके कारण से वो कैसा होते हैं, अस्थायी होते हैं, NH3 एंड BF3 होते वो। सो गाइज आगे हम देखते हैं इसके लक्षण, यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, इसके लक्षण देखेंगे तो इसमें 4 लक्षण में ये 4 कंडीशन आती है, दिशात्मक गुण एंड गलनांक एवं क्वथनांक, विलेयता एंड चालकता। सो गाइज सबसे पहले हम बात करेंगे दिशात्मक गुण। दिशात्मक गुण का मतलब होता है कि इनकी दिशा फिक्स होती है या नहीं होती है, तो ये गाइज दिशात्मक होते हैं, यानी कि जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं या उपसंयोजक जो बॉन्ड होते हैं वो दिशात्मक होते हैं एवं साथ में दृढ़ होते हैं। कैसे होते हैं, साथ में दृढ़ होते हैं, दिशात्मक होते हैं, साथ में दृढ़ होते हैं। गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे तो जो आयनिक बॉन्ड होता है, जो कि आयनिक बंध होता है गाइज, उससे इनका जो गलनांक क्वथनांक होता है वो कम होता है, जबकि जो सहसंयोजक बॉन्ड होता है, बंद होता है, उससे क्या होता है, अधिक होता है इनका गलनांक क्वथनांक। यानी कि किसका, तो कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, उनका गलनांक क्वथनांक की बात करेंगे तो आयनिक बंध से कम एंड सहसंयोजक बंध से अधिक होता है। विलेयता की बात करेंगे, अध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें अधिक विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलेय होते हैं, जबकि जो ध्रुवीय विलायक होते हैं उनमें कम विलेय होते हैं। जो ध्रुवीय विलायक होते हैं, विलायकों में कम विलेय होते हैं। देन चालकता की बात करेंगे तो गाइस ये विद्युत के कम, यानी कि जिसको हम अल्प कह सकते हैं, विद्युत के अल्प चालक होते हैं, विद्युत के अल्प चालक होते हैं। ये इसका लक्षण हो जाएगा। दिशात्मक गुण दिशात्मक होते हैं एंड साथ में दृढ़ होते हैं। गलनांक क्वथनांक की बात करें तो आयनिक बंध से इनका कैसा होता है, कम गलनांक क्वथनांक होता है एंड सहसंयोजक बंध से अधिक होता है। एंड गाइज विलेयता की बात करेंगे तो अध्रुवीय विलायकों में अधिक विलय होते हैं, साथ में ध्रुवीय विलायकों में कम विलय होते हैं। चालकता की बात करेंगे तो विद्युत के अल्प चालक होते हैं। सो गाइस यही था वीडियो के अंदर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड एंड इसके साथ में लक्षण, इसके कैरेक्टर। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक सब्सक्राइब जरूर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।